गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। हेलो मैम। हेलो, कहाँ जा रहे हैं? हम आप ही के पास आ रहे थे। मैम, ये मेरी नई रूममेट है, जूही। जी नमस्ते। नमस्ते। आज ही आई हो? जी हाँ मैम, आज ही आई है और आते ही इसके साथ एक हादसा हो गया। हादसा? यस मैम। मैम, ये अपने गांव से बस में यहाँ आ रही थी और जब यहाँ उतरी तो इसका सारा सामान गायब हो गया। ओह नो, ये कैसे हो गया? पता नहीं मैम। और मैम, बस स्टैंड पर उतरने के बाद भी इसने किसी से कंप्लेन ही नहीं की। देखो, इस हॉस्टल को तुम अपना ही घर समझो। लेकिन मैम मेरा सामान। मैं अपने लेवल पर पूरी कोशिश करूंगी। अगर सामान मिल जाता है तो ठीक है, अगर नहीं मिलता है ना तो परेशानी की कोई बात नहीं। अगर तुम्हें कुछ चीज़ की ज़रूरत हो तो मेरे पास आ सकती हो। अरे यार, अब तो मुस्कुरा दो। यूं छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान नहीं होते। सिर्फ तुम्हारा सामान गया है, तुम सलामत हो ना? कम ऑन, चीयर अप। गुड गर्ल। अच्छा, इसे लेकर शाम को मेरे पास आना। देखते हैं इसका प्रॉब्लम हम कैसे सॉल्व करेंगे। ओके फाइन। अरे वाह, कितनी अच्छी घड़ी पहनी है तुमने। कब ली? जी जी, कुछ दिनों पहले ही। हमारे बाबा ने दिलाई? हाँ मैम, बाबा ने ही दिया है। ओके ओके, बाय बाय। आरती, मैं हमेशा से मोना को तोहफा देने के बारे में सोचता रहा हूँ और उस बेचारी ने मुझसे मांगा क्या था? सिर्फ एक घड़ी ना, लेकिन मैंने उसके लिए जो घड़ी पसंद की उसकी कीमत थी 3000 रुपये। लेकिन मैं मोना को घड़ी जरूर दूंगा और शीतल को होटल। आरती, पहले मैं सपने नहीं देखता था और जो लोग सपने देखते थे ना वो लोग मुझे बहुत ही स्टूपिड और इडियट नजर आते थे। और शायद यही वजह है कि जब शीतल ने पहली बार मुझे बताया था कि उसे करोड़पति से शादी करनी है तो पता है मैं कितना बौखला गया था। चलिए, आपको इस बात का एहसास तो हो गया कि बिना वजह गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं है। नहीं आरती, दरअसल उस वक्त मेरे सोचने का नजरिया अलग था। तब मैं सपने नहीं देखता था, लेकिन आज मुझे लगता है कि सपने देखना इंसान के लिए कितना जरूरी है। बहुत अच्छी बात है सपने देखना। और मेरा सपना तो सिर्फ मेरे बच्चों का अच्छा भविष्य है। लीजिए, आपका काम हो गया। अब इसे बैंक में ले जाकर आराम से एंट्री कर दीजिए। थैंक यू भाई, तुमने तो बहुत जल्दी कर दिया। अगर यही काम मैंने पियोन को दिया होता तो वो पूरा 1 महीना लगाता। लेकिन चलो ठीक है, बहुत जल्दी इस काम से छुटकारा मिल जाएगा। ये बोरियत भरा भाई खाते का काम। क्या? अरे, तुम इतनी जल्दी भूल गई? मैंने तुम्हें बताया नहीं था कि मैं बहुत जल्दी वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने वाला हूँ? तो क्या सचमुच आप रिटायरमेंट ले रहे हैं? अरे तो इसमें इतना परेशान क्यों हो रही हो? हा? जिन लोगों ने रिटायरमेंट लिया है वो लोग कितने खुश हैं। और मैं बहुत जल्द नैना के पिताजी से मिलने वाला हूँ। वो किस लिए? अरे वो यहाँ के सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं। पैसों के बारे में, उसकी इन्वेस्टमेंट के बारे में अच्छी राय उनके अलावा और कौन दे सकता है? लेकिन अभी आप उनसे मत मिलिए। क्यों? नहीं, उनके घर में कुछ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम? कैसी प्रॉब्लम? वो स्नेहलता जी का कुछ मामला है। ओह, पता नहीं कब खत्म होगी उनकी ये प्रॉब्लम। प्रीति, सास पे सवा सास तो देखा था, पर तू तो 1.5 निकली यार। मालविका, मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं था उनको समझाने के लिए। लेकिन प्रीति, तू ये कैसे कह सकती है कि वो वहीं थी? शीतल, आज तक मैं उन्हें जितना जानती हूँ उतना काफी नहीं है यकीन करने के लिए। वो सब तो ठीक है, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है कि उनका हाथ टूटने के बाद भी वैसे कैसे कर सकती है? कोई हाथ वाथ नहीं टूटा है उनका, सब नाटक है ये। नाटक? लेकिन तेरे पास क्या सबूत है कि ये सब उन्होंने ही किया? इसके लिए सबूत की जरूरत है शीतल, बहुत भूत देखे हैं मैंने ऐसे। प्रीति, सीरियसली, इसके पहले तू कब्रिस्तान में काम तो नहीं करती थी? हाँ, इसके पहले मैं कब्रिस्तान में काम करती थी। कॉलेज के बाद पार्ट टाइम जॉब था मेरा। तुम लोग यार हर चीज को इतनी लाइटली कैसे ले लेते हो, मेरे तो समझ में नहीं आता।
प्रीति, हो सकता है वो तेरी सास नहीं हो, सचमुच की भूत हो। क्यों? तूने असली भूत देखा है? नहीं, मैंने देखा तो नहीं और देखना भी नहीं चाहती। शीतल, ये भूत वूत कुछ नहीं होते, सब अपने मन का वहम होता है। और इसीलिए तो मैं देखते ही समझ गई थी कि दाल में कुछ काला है, अब सॉरी सफेद है, इसीलिए तो सब कुछ इतना साफ नजर आ रहा है। और फिर तूने उनकी सफेद साड़ी पहनकर उन्हें ऐसा डराया कि वो जिंदगी भर नहीं भूल सकती। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि जिस घर में सास और बहू के बीच इतना अविश्वास रहे, वो घर घर नहीं रहता। लेकिन मैं करूं भी तो क्या करूं शीतल, तू ही बता। प्रीति, तू सीधे सीधे राज से बात क्यों नहीं करती? चाहती तो मैं भी हूँ कि मैं राज को सारी बातें बता दूं, लेकिन फिर सोचती हूँ कि कहीं माँ बेटे में मेरी वजह से अनबन ना हो जाए, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहती। क्योंकि राज अपनी माँ से बहुत प्यार करता है और अगर उसे ये सारी बातें पता चलेंगी तो वो बहुत दुखी हो जाएगा। एंड वन थिंग इज फॉर श्योर, मैं राज को दुखी नहीं देख सकती। लेकिन प्रीति, ये सब कब तक चलेगा? शायद तब तक जब तक मैं अपनी सास का विश्वास ना जीत लूं। क्या चल रहा भाई? किशोर, ये जरा लिस्ट चेक कर लो। कैसी लिस्ट है? रेनू के साथ क्या क्या भेजना है उसकी लिस्ट है। रेनू, अच्छा ये हो गया। इधर आओ जरा। हाँ मॉम। तुम्हारी कौन सी किताबें, क्या क्या ले जाना है, सब बता दो पापा को। मैं मिकी को अपने साथ ले जाऊं? अरे इसे अपने साथ ले जाएगी तो वहां लोग हंसेंगे तुझ पर। नहीं हंसेंगे पापा। और हाँ रेनू, तुम्हारी जेठानी मुझे साफ दिल की लगती है, उसे जरा पकड़ कर रखना। ओह गॉड मॉम, वो बहुत बोलती है। अरे तो क्या हुआ, शुरू शुरू में तो कोई चाहिए ना तुझे साथ में। तुम चलो ना मेरे साथ। चलो जल्दी जल्दी करो, बहुत सारे काम बाकी हैं अभी। एला? क्या हुआ मॉम? कुछ नहीं। और हाँ रेनू, वहां जाकर अपनी मनमानी मत करना, पहले देख लेना घर कैसा है, क्या है। जो भी करना सोच समझ कर करना। हाँ। अरे ये उनको अच्छी तरह से हैंडल कर लेगी, तुम इतनी चिंता क्यों करती हो? नहीं किशोर, इसके जेठ मुझे तेज मिजाज के लगते हैं, पता नहीं कब इसका अपमान कर दे। और ये ठहरी पागल, कुछ समझती नहीं है। समझ जाएगी, अब शादी करने जा रही है। मुझे इसकी बहुत टेंशन हो रही है। रेनू, कैसे रह पाएगी तू वहां? मॉम, डोंट वरी। और सुन, कोई कुछ भी कहे सुन मत लेना, हर वक्त दबे रहने की भी जरूरत नहीं है। और कुछ? तुम चुप रहो, तुम क्या जानो फीलिंग क्या होती है। हाँ हाँ, हमारे तो ऐसे कोई इमोशंस ही नहीं होते, जो कुछ है आप ही के पास है। पापा, मेरे जाने के बाद मॉम को तंग मत कीजिएगा प्लीज। मैं तंग करता हूँ? तो क्या मैं करती हूँ? आप दोनों ही एक दूसरे को तंग मत कीजिएगा, ओके? अभी तुम क्यों अपने पर अननेसेसरी बर्डन ले रहे हो? जो काम तुमसे नहीं होता है उसके लिए अपना सर मत खपाओ। ठीक है भैया। और सुनो, अब तुम्हारी शादी होने वाली है और शादी में काफी जिम्मेदारी आती है। जो भी डिसीजन लो सोच समझ कर लिया करो। भैया, डिसीजंस तो मैं हमेशा सोच समझ कर ही लेता हूँ। मालूम है मुझे, तुम्हारी समझदारी की काफी मिसालें हैं मेरे पास। भैया आप भी। अरे ये लोग कौन है? पता नहीं कौन है ये लोग। ए नंदू, चलिए माप कितना है, जल्दी फटाफट जल्दी करना है यार। हाँ भाई, तो हाँ देख कितना है। ये 14 फुट 7 इंच है भाई। ए मिस्टर, कौन हो तुम लोग? कर क्या रहे हो तुम? देखिए भाई साहब, आप हमें डिस्टर्ब मत कीजिए, हमें हमारा काम करने दीजिए। क्या? अरे नंदू, हाँ। ये दीवार तोड़ देंगे तो जगह बढ़ जाएगी ना। हाँ, ये एसी को भी तोड़ना पड़ेगा। हाँ तो तोड़ देंगे ना, इसमें क्या है? अरे ऐसे कैसे तोड़ देंगे? देखिए भाई साहब, ये शुक्ला फैमिली का घर है ना। हाँ है, लेकिन देखिए भाई साहब, हमें हमारा काम करने दीजिए। और पानी वानी कुछ पिलाएंगे नहीं आप? अनुपम, अनुपम
ये क्या हो रहा है? किसने बुलाया इनको? भाभी रे, अभी तो कुछ और लोग भी आने वाले हैं। हाँ लेकिन किस लिए? अब ये तो भाभी बता सकती है। जितनी जानकारी मुझे है उस हिसाब से भैया की शादी के लिए कुछ रिनोवेशन का काम हो रहा है। क्या? हाँ, अभी तो वो गैरेज तोड़ना बाकी है। दिमाग खराब हो गया क्या उसका? अब ये मैं कैसे बता सकता हूँ। हाँ, वो सुना है कि हाथी वाथी का इंतजाम भी कर रही हैं दूल्हे को ले जाने के लिए। What nonsense! सारिका! सारिका! हाँ हाँ, ये इस दुनिया की सबसे बेहतरीन शादी होगी। लेकिन कैसे? मुझे तो बस एक ही चिंता सताए जा रही है कि हमारी बेटी की शादी है, कहीं कुछ ऊंच नीच ना हो जाए। ओह शैला, कम ऑन। तुम तो इस बात से इतनी परेशान हो रही हो जैसे तुम्हें मेरे ऊपर कोई कॉन्फिडेंस ही नहीं है। तुम्हारे पर तो पूरा भरोसा है किशोर, लेकिन अचानक से आ जाने वाली सिचुएशन पर नहीं। अरे सिचुएशन चाहे कैसी हो, कोई भी स्थिति हो, किशोर खन्ना छोटी मोटी बात से घबराने वाला नहीं है। मुझे पता है, लेकिन इस बार बात दूसरी है। अरे कोई दूसरी बात नहीं है। तुम शायद ये भूल रही हो कि मैं एक इवेंट मैनेजर भी हूँ और मेरा ये रिकॉर्ड है कि मेरा अरेंज किया हुआ कोई भी इवेंट, कोई भी शो अनसक्सेसफुल नहीं रहा है। तुम समझ नहीं रहे हो किशोर, ये ऐसा इवेंट नहीं है। मैं समझ रहा हूँ तुम क्या कह रही हो। वैसे तुम्हारा कहना भी सही है कि ये उस तरह का कमर्शियल इवेंट नहीं है। मैंने आज तक बहुत सारे शोज, फंक्शंस, सेमिनार्स, एग्जीबिशंस ऑर्गेनाइज किए हैं, लेकिन जो लगाव मुझे इस बार महसूस हो रहा है ना, वैसा पहले कभी नहीं हुआ है। और आज जब मैं अपनी बेटी की शादी की बात सोच रहा हूँ तो मुझे लगता है कि दिस इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट शो ऑफ माय लाइफ। होना भी यही चाहिए। माँ बाप इतनी दिन रात मेहनत किस लिए करते हैं? अपनी संतान के लिए ही ना। हाँ शैला, लेकिन तुमने कभी एक बात गौर से सोची? क्या? यही कि बेटियों की शादियां लोग इतने धूमधाम, इतने शोरगुल और हंगामे के बीच क्यों करते हैं? ये तो पता नहीं, लेकिन शायद खुशियां जाहिर करने का यही एक तरीका होगा। ये भी सच है, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। सच्चाई तो वाकई ये है कि ये शादियां समारोह के रूप में इसलिए मनाई जाती हैं ताकि इसकी चकाचौंध में लोग अपने सारे गमों को भूल जाएं, अपने सारे दुख भूल दें। अपनी बेटी को खो देने का दुख भी। और सही मायनों में तो आज मुझे पहली बार ये महसूस हो रहा है कि शादी के बाद और रेणु के चले जाने के बाद हम लोग कितने अकेले हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा किशोर, ऐसा कुछ नहीं होगा। और फिर रेणु हमसे इतनी दूर कहाँ जा रही है? वो रहेगी भी तो इसी शहर में ना। अकेलापन सिर्फ दूरी से ही नहीं होता है। अकेलापन इस बात से भी महसूस होता है कि सामने वाले पर हमारा कितना अधिकार है, कितना हक है उस पर। और शादी के बाद तो ये हक भी हमसे चला जाएगा। कैसी बातें कर रहे हो किशोर? शादी के बाद क्या बेटियों पर से माँ बाप का हक समाप्त हो जाता है? पता नहीं, लेकिन उतना तो नहीं ही रह जाता है जितना हम चाहते हैं। हेलो हेलो, आप कौन बोल रहे हैं? क्या आप लोग रेणु की शादी कर रहे हैं? हाँ हाँ, लेकिन आप कौन बोल रहे हैं? क्या सचमुच रेणु की शादी हो रही है? देखिए, मैं आपको जानता तक नहीं हूँ और आप क्यों बेतुके सवाल करते जा रहे हैं? देखिए, आप पहले मेरी बात का जवाब दीजिए। क्या सचमुच रेणु की शादी हो रही है? शट अप। इसका मतलब वाकई रेणु की शादी? I said just shut up। मैं पहचान गया कि तुम कौन बोल रहे हो। आइंदा कभी फोन किया ना तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। वो सब तो ठीक है, लेकिन शादी के बाद क्या प्लानिंग है? शादी के बाद तो हम लोग सबसे पहले फैमिली प्लानिंग की सोच रहे हैं। अरे यार दिवाकर, मजाक छोड़ो। ये बताओ कि शादी के बाद कहाँ जा रहे हो? अरे तो सीधे सीधे पूछो ना कि हम लोग हनीमून के लिए कहाँ जा रहे हैं। अरे सब कुछ पता है, ये बताओ कहाँ जा रहे हो? भाई, हमने डिसाइड किया है कि हम लोग हनीमून के लिए ट्रैकिंग पे जाएंगे। वाओ, साउंड्स वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ हाँ, तब तो हम भी साथ चलेंगे। हाँ बिल्कुल चलेंगे। हाँ। अरे तो क्या तुम शादी के बाद अभिषेक को अकेला छोड़ दोगी? What do you mean? तुम्हें क्या हक है मेरे होने वाले हस्बैंड के बारे में ऐसे बात करने की? नहीं, मैं कुछ नहीं कह रहा। तुम खुद कह रही थी अभी। मैंने क्या कहा? इसका मतलब ये नहीं कि मैं अकेली जा रही हूँ, उसको भी साथ दे रही हूँ। अच्छा बाबा, ये सब छोड़ो। यू नो व्हाट, तुम सब आओगे तो बहुत मजा आएगा। लेकिन हम ट्रैकिंग पर जाएंगे कैसे? क्यों, उसमें क्या प्रॉब्लम है? अब ट्रैकिंग पर जाने के लिए रिगरस ट्रेनिंग की जरूरत होती है ना, और वहाँ इतनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन भी कम होता है।
नहीं बाबा, मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं जा पाऊंगी। हेलो प्रीति, हम ट्रैकिंग पर ही जा रहे हैं, कोई एवरेस्ट एक्सपीडिशन के लिए नहीं। क्यों? ट्रैकिंग पर कहाँ जाते हैं? पहाड़ पर ही ना। अबे बुद्धू कहीं की, हम लोग पहाड़ पे जा रहे हैं, छोटी फतेह करने थोड़ी जा रहे हैं। And we're just going to have fun, यार, मौज मस्ती के लिए जा रहे हैं। और नहीं तो क्या? देखो शीतल, अगर हम सब लोग जाएंगे और वहाँ कोई परेशानी खड़ी होगी तो? क्या परेशानी खड़ी होगी? हम सबको क्या इतना कमजोर समझ के रखा है तुमने? नहीं, मेरा मतलब था कि मतलब कुछ नहीं, हम लोग जा रहे हैं, बस जा रहे हैं, डिसीजन ले लिया है हम लोगों ने। हे भगवान, ये मैंने ट्रैकिंग का प्रोग्राम बनाया है क्यों? हेलो, आपने कुछ कहा? नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। अब जब आप लोगों ने डिसाइड कर ही लिया है तो मैं क्या कर सकता हूँ? बस सिर्फ इतना करो कि अपने ट्रैवल एजेंट को फोन करो और हम सब के जाने का इंतजाम करो। आप लोगों का हुक्म सर आंखों पे। तो जल्दी जाइए। मैं अक्सर यहाँ बाहर लॉबी में आकर पढ़ती हूँ। यहाँ हवा अच्छी होती है, दिन का उजाला, एटमॉस्फेयर बहुत ही अच्छा है। आई नो। ओह नो। हेलो मोना, ये कौन है? हमारा इंट्रोडक्शन नहीं करवाया आपने? ये हमारी नई रूममेट है। नमस्ते, मैं जूही। जूही बेबी, वी आर योर सीनियर्स। जूही की कली। वैसे जूही, तुम्हें एक बात नहीं पता? यू सीनियर्स के सामने बैठते नहीं है। चलो उठो 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 उठो, और सीनियर्स की बात मानते हैं। कम ऑन, स्टैंड अप। Come on, जूही बेबी, इसे तंग मत करो, बैठ जाओ, बैठ जाओ। जूही बेबी, अच्छा बताओ तुम्हें क्या आता है? गाना आता है? हाँ, गाना। अरे तुमने जो मेरे साथ किया वो इसके साथ प्लीज मत करना। जूही चलो। मोना का तो कुछ करना पड़ेगा।